राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद विहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने संघे शक्ति का पाठ पढ़ा। अब इसमें कुछ व्याकरण है जिसे देखेंगे। तो सबसे पहले संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। संपत्तिर्जिता त्वामेव त्वमेव किमपि कदापि तथैव विद्या अध्ययनस्य एवं एव चिंतित तिष्ठति सर्वेपि कथमपि सोऽपि इयमेव। तो पहला है संपत्ति रजिता। संपत्ति अर्जिता, तो इसका होता है संपत्ति जोड़ अर्जिता। संपत्ति धन अर्जिता, संपत्तिर अर्जिता, यह विसर्ग संधि है। दूसरा है त्वामेव। तो इसको देखते हैं। त्वाम जोड़ एव, त्वामेव। ठीक इसके बाद है त्वमेव। त्वम जोड़ एव त्वमेव, और त्वाम जोड़ एव त्वामेव। किमपि, किम जोड़ अपि, किमपि। कदापि, कभी भी, कदा जोड़ अपि। यहाँ बच्चों हम लोग देखते हैं कि कदा में अंत में आकार है, जोड़ जो है अकार है। आ जोड़ अ बराबर आ दीर्घ संधि। तथैव, तथैव का देखते हैं। तथा जोड़ एव वृद्धि संधि। तथैव अयकार और औकार जहाँ जुड़कर होता है उसे वृद्धि संधि कहते हैं। विद्या अध्ययनस्य, विद्या जोड़ अध्ययनस्य, विद्याध्ययनस्य दीर्घ संधि। एवं एव, एवं जोड़ एव। यहाँ म हलंत है, एवं में म हलंत है, अजोड़ एव, एवं एव। अगला है चिंतित तिष्ठति। चिंतितः जोड़ तिष्ठति, चिंतित तिष्ठति विसर्ग संधि। सर्वेपि, सर्वे धन अपि पूर्व रूप संधि है। सर्वे अपि, यहाँ देख रहे हैं कि सर्वे के बाद एक छोटा सा जो चिन्ह है वह पूर्व रूप एक आदेश होने पर होता है। सर्वे जोड़ अपि। अगला कथम अपि। कथम जोड़ अपि। सोपि, सह, इसको देखते हैं। सह जोड़ अपि, सोपि। इयम एव, इयम जोड़ एव, इयम एव। अब अगला देखते हैं। अपरयोरपि पुत्र्योरभवत् एकैकं किंच कश्चित् कोऽपि अयम उपदेशः, अयम उपदेशः गृहे अवर्तन्त पितुश्च। तो इसको एक एक करके देखेंगे। तो पहला है अपरयोरपि। पहला अपरयोरपि। अपरयोः जोड़ अपि विसर्ग संधि, अपरयोरपि। दूसरा पुत्र्योर अभवत्। पुत्रयोः जोड़ अभवत् विसर्ग संधि है। तीसरा है एकैकम। एक जोड़ एकम। तो बच्चों, इसके पूर्व हम लोग देखे थे कि यहाँ भी एक जोड़ एक जब होता है एकैक हो जाता है। तो आयकार और औकार जिसमें हो उसे कौन सी संधि कहते हैं? वृद्धि संधि। किंच, तो किंच किम जोड़ च। यहाँ देख रहे हैं कि किम म हलंत है
तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कश्चित, कह जोड़ चित, कह जोड़ चित विसर्ग संधि। कोऽपि, कह जोड़ अपि कोऽपि विसर्ग संधि। अयम उपदेशः, अयम जोड़ उपदेश। गृहे अवर्तन्त, गृहे जोड़ अवर्तन्त पूर्व रूप संधि है। यहाँ भी देखो कि चिन्ह है गृहे के बाद अवर्तन्त के पहले, तो पूर्व रूप संधि। पितुश्च, पितुः जोड़ च पितुश्च विसर्ग संधि। आगे हम लोग देखते हैं प्रकृति प्रत्यय विभाग में पहला अर्जिता संप्राप्ता कलहायन्ते अकुर्वन् मन्यते प्राप्स्यसि जातः समाश्रित्य। अब तो पहला है अर्जिता, तो अर्जिता का क्या होगा? प्रकृति प्रत्यय देख लें अर्जिता। यहाँ है अर्ज जोड़ अक्त स्त्रीलिंग एक वचन है, जिसके अंत में आकार होता है वह अधिकतर संस्कृत में स्त्रीलिंग ही होता है। अर्जिता, अर्ज जोड़ अक्त स्त्रीलिंग एक वचन। संप्राप्ता, सम जोड़ प्र जोड़ आप जोड़ अक्त, यहाँ भी आकार है तो स्त्रीलिंग, यह भी एक वचन है। कलहायन्ते, तो देखते हैं कलहायन्ते, कलह क्यंग प्रथम पुरुष बहुवचन, यहाँ है तेईते अंते बहुवचन। अकुर्वन्, तो इसका क्या होगा बच्चों? अकुर्वन्। अब अकुर्वन् में धातु तो क्री धातु है। जब किसी धातु में अ लग कर के आता है तो वह लंग लकार का होता है। अकुर्वन् क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। मन्यते, मन है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्राप्स्यसि, प्र धातु आप लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। स्यसि है स्यति स्यतः स्यन्ति, यह लिट लकार का होता है, इसलिए प्राप्स्यसि क्या हो गया? लिट लकार। जातः, जन जोड़ अक्त जातः। समाश्रित्य, समाश्रित्य सम जोड़ आ जोड़ श्री में लेप लगेगा तो हो जाएगा समाश्रित्य। आगे देखते हैं परवर्तते तिष्ठति प्रेरयति शृण्वन्ति अचिन्तयत् आहूय दत्वा आदिष्टः भंजय अशक्नोत। तो सबसे पहला है परवर्तते, तो इसका क्या होगा बच्चों? प्र जोड़ वृत्त है धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तिष्ठति, तिष्ठति मतलब रहता है। अस्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रेरयति, पर उपसर्ग है, यहाँ है ईर जोड़ नीच, यह भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शृण्वन्ति, शृण्वन्ति, इसका क्या होगा? इसका धातु हो जाएगा, सुनना से इसे देखा जाता है शृण्वन्ति। तो शुरू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अचिन्तयत्, तो
चिंत्यत, यहाँ हो जाएगा पहले अ जोड़ चिंत धातु निच लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आहूय, आ जोड़ हवे जोड़ ल्यप, आहूय। दत्वा, देकर, इसका क्या होगा? दत्वा। दा धातु तवा प्रत्यय दत्वा, दत्वा का मतलब देकर। आदिष्ट, आ जोड़ दिश जोड़ अक्त, आदिष्ट। भंजय, भंज धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अशक्नोत, इसका क्या होगा बच्चों? अशक्नोत। शक धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस तरह से हम लोग प्रकृति प्रत्यय को देखे। अब आगे देखते हैं, इसमें एक संघे शक्ति निम्नलिखितानाम शब्दानाम उच्चारणम कुरुतः, इसमें सिर्फ उच्चारण करना है। तो कृषि कर्मणा, पहला क्या है? कृषि कर्मणा। तो दूसरा देखते हैं, संपत्तिरर्जिता, संपत्तिरर्जिता, संपत्तिरर्जिता। तीसरा समाश्रित्य, तीसरा है समाश्रित्य। आगे चिंतित तिष्ठति, चिंतित, चिंतित जोड़ तिष्ठति है, चिंतित तिष्ठति। अगला शृण्वन्ति। आगे देखते हैं, दंड चतुष्टयम, दंड चतुष्टयम। एकैकस्मय, एकैकस्मय, उच्चारण करना है। आगे सर्वेपि, यहाँ सर्वे जोड़ अपि है, इसमें होता है सर्वेपि। आगे गृहे अवर्तत, गृहे अवर्तन्त, गृहे वर्तन्त। संघे शक्ति भवति, एकता में बल होता है। इस विषय में इति विषयम आश्रित्य संस्कृत भाषायां द्वे वाक्ये वदत। अभी जो पाठ हम लोग पढ़े हैं, इसमें से 2 वाक्य बोलना है। पूरे कहानी में आपने क्या सीखा, उसका सार हो या कुछ भी हो, 2 वाक्य में तो हम लोग देखते हैं कि संघे शक्ति का हम लोग 2 वाक्य में क्या कह सकते हैं। पहला है, एकता रीति सफलताम न मिलती, यदि एकता से अलग हो तो सफलता नहीं मिलता है। एकताम रीति सफलताम न मिलती। और दूसरा है, संघे शक्ति कलिजुगे, कलयुग में क्या है? शक्ति जो है वह मिलजुल कर रहने में है। संघे शक्ति कलिजुगे, एकता में ही बल है। आगे देखते हैं, इसका अर्थ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं पुनः। तथैव विपुलाम कदापि एवमेव सततम एकदा कथम अपि तदा किंच। तो तथैव का अर्थ क्या होगा? तथैव, तथा जोड़ एव, उसी प्रकार। तथैव का मतलब उसी प्रकार। विपुलाम, विपुलाम का मतलब बहुत अधिक। कदापि, कभी भी, कदापि कभी भी। एवं एव, एवं एव इसी प्रकार ही। सततम सदैव। एकदा एक बार। कथम अपि कोई भी। तदा किंच इसके बाद, तदा किंच इसके बाद।
आगे देखते हैं। पितरम ग्रामः कृषिकः करोषि एकदा पिता त्यक्तवा। तो इसमें पहला है पितरम। पितरम का मतलब क्या? सह पितरम प्रति अपश्यत, वाक्य निर्माण करना है। तो पितरम से हम क्या वाक्य बनाए? पहला वाक्य जो है सह पितरम प्रति अपश्यत ग्राम। तो इस कहानी में क्या था? पुष्कलो नाम एकः ग्राम अस्ति कृषिकः। इस पर क्या होगा? तत्र हरिहरः नाम कृषिकः वसति करोषि। त्वं किम करोषि? तुम क्या करते हो? एकदा, एकदा एक बार, एकदा सह अत्र आगच्छत, एक बार वह यहाँ आया। पिता, पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। त्यक्तवा, जनः धनं त्यक्तवा न सुखी भवेत्, जनाः धनं त्यक्तवा न सुखी भवेत्। लोग धन को त्याग कर सुखी नहीं होते। आगे देखते हैं। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करो। तो पहले भी कर चुके हैं। तथैव, तथा जोड़ एव, चिंतित, चिंतितः तिष्ठति, चिंतितः तिष्ठति, सर्वे अपि, सर्वे जोड़ अपि, सोपि, सह जोड़ अपि, सोपि, संपत्तिरर्जिता, संपत्ति जोड़ अर्जिता। मंजूषातः शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्, संघति गंगायाः चत्वारः ग्रामे श्रृण्वन्ति कृषिकः। तो देखो एक मंजूषा बना हुआ है, उसमें बहुत सारे शब्द हैं जो हमें भरना है। भरना कहाँ है? क में है अस्ति, खाली स्थान, तीरे पुष्कल नाम को ग्रामः, ख में तत्र बहुधन संपन्नः हरिहरो नाम खाली स्थान, ग खाली स्थान, तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता, घ तस्य खाली स्थान पुत्राः अभवन्, ग सर्वेपि अलसा न खाली स्थान, च खाली स्थान श्रेयसी पुंसाम। तो अब देखना है कि 5 6 जो ऊपर में शब्द दिए हुए हैं वे कौन सा शब्द किस स्थान पर भरे जाएंगे, जो इस कथा कहानी से ही लिया गया है। तो पहला है अस्ति, तो तीरे पुष्कल नाम को ग्राम है। इसमें क्या भरा आएगा बच्चों? अस्ति गंगायाः तीरे पुष्कल नाम को ग्रामः। दूसरा है तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम कृषकः। तीसरा है तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्त, कि ग्रामे, ग्रामे तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता, तस्य चत्वारः पुत्रा अभवन्। उनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। तस्य चत्वारः पुत्रा अभवन्। अब 5वां है सर्वे अपि अलसा न शृण्वन्ति, सभी जो आलसी थे नहीं सुनते थे पिता की। 6ठा, अब तो एक ही बच गया है श्रेयसी पुंसाम। इसमें क्या भर आएगा? संघति, संघति श्रेयसी पुंसाम। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मंजूषा में एक एक शब्द किस तरह से हम लोग चयन करके भरे। आगे देखते हैं। तो बच्चों पूर्व में जो हम लोग पढ़े थे प्रकृति प्रत्यय, देखिए यहाँ प्रश्न में भी आ गया। अभ्यास में दत्वा जातः समाश्रित्य आहूय आदिष्टः।
तो दत्वा का क्या हम लोग देखे थे, दत्वा देकर तो देखते हैं। दत्वा, दा जोड़ तवा, दा जोड़ तवा, दात्वा। जातः, जन जोड़ अक्त, जातः। समाश्रित्य, सम आ श्री जोड़ लेप, सम जोड़ आ जोड़ श्री जोड़ लेप। आहूय, आ जोड़ हवे जोड़ लेप, आहूय। आदिष्ट, आ दिश जोड़ अक्त, आदिष्ट। तो इस तरह से हम लोग प्रकृति प्रत्यय को देखें। अब है जो प्रश्न उत्तर में हम लोग चलते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्णवाक्येन लिखत। जो नीचे दिया हुआ प्रश्न है उसका पूरा वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है, पुष्कल नाम को ग्राम कुत्र अस्ति। मतलब पुष्कल नामक गांव कहाँ था। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, तो इसका उत्तर इस तरह से देंगे, सिर्फ कुत्र के सामने भरना है। पुष्कल नाम को ग्राम, यह तो यथावत रहेगा, अवस्थी भी रहेगा। गंगायः तीरे, तो इसका उत्तर हुआ पुष्कल, पुष्कलो नाम को ग्राम गंगायः तीरे अस्ति। दूसरा प्रश्न है, कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्तिरर्जिता। मतलब कि कृषि कार्य से कौन संपत्ति अर्जित किया था, उसका क्या नाम था। तो कृषि कर्मणा हरिहरेण प्रभुता संपत्तिर अर्जिता। तो तीसरा है, वह प्रश्न देखते हैं कि हरिहरस्य कति पुत्रा आसन। हरिहर को कितना पुत्र था। तो इसका उत्तर होगा हरिहरस्य चत्वारः पुत्राः आसन। फिर अगला प्रश्न है, के अति अलसः आसन। कौन अधिक आलसी थे। चत्वारो पुत्राः अलसः आसन, चारों पुत्र जो थे वे आलसी थे। तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि सिर्फ के जगह पर चत्वारो लगा, बाकी तो सब वही है। सर्वे पुत्राः सेवया कम आरोग्यं कृतवन्। सभी पुत्र मिलकर के किसको आरोग्य किए, रोग रहित किए। सर्वे पुत्राः सेवया, कम जब कम जहाँ प्रश्नात्मक शब्द है उसके नीचे क्या लिखाएगा, पीतरम। बाकी आरोग्यम कृतवन्तः यथावत रहेगा। सर्वे पुत्राः सेवया पितरम आरोग्यम कृतवन्तः। आगे इस तरह से प्रश्न उत्तर है। अब सुमेलन करना है, एक अ और दूसरी तरफ आ है, उसमें दिया हुआ है प्रकृति प्रत्यय से मिलाकर के और किस तरह से शब्द बनेगा, जो कि हम लोग अभी तुरंत देख चुके हैं। अ में है दत्वा, ग्रस्तः, त्रोटयितुं, भक्तुं, मिलित्वा, आदिष्टः। आ में है ग्रास जोड़ अक्त, दू में आ जोड़ दिश जोड़ अक्त, तीसरा भंज जोड़ तुमुन, चौथा मिल जोड़ अक्त, पाँचवा री नीच तुमुन और छठा दा अक्तवा। तो पहला है दत्वा। तो दत्वा का क्या देखें, दा जोड़ अक्तवा, दात्वा। दूसरा है ग्रसतः, ग्रसतः, ग्रस जोड़ अक्त, ग्रसक्त। तीसरा त्रोटयितुं, री निच तुमुन, त्रोट यतुं, भक्तुं, भांज जोड़ तुमुन, भक्तुं, मिलित्वा,
मिलित्वा कहाँ होगा? मिल जोड़ अक्त्वा होना चाहिए। मिल जोड़ त्वा, मिलित्वा। आदिष्ट, आ जोड़ दिश जोड़ अक्त। इस प्रकार से हम लोगों ने एक दूसरे के साथ सुमेलन किया। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं उदाहरण अनुसारम अव्यय पदानि चिनुत। अब इसमें अव्यय को चुनना है, चयन करना है। जैसा कि पहले बता दिया गया है, सह अद्य पाटलिपुत्रम गच्छति। यहाँ अद्य जो है, आज जो है, वह क्या है? अव्यय पद है। तो आगे है त्वम अत्र किम करोषि सह कदा गृहं गमिष्यति शीला करीना वा चित्रं द्रक्ष्यति असत्यं वा वद शकीलेन साकं सह अगच्छत। तो इसमें देखना है कि त्वम अत्र किम करोषि, इसमें अव्यय पद कौन है? तो देखते हैं त्वम अत्र किम करोषि, यहाँ अव्यय पद अत्र हुआ, क्योंकि करोषि क्रिया है, त्वम करता है, किम प्रश्नात्मक शब्द है। यहाँ अत्र जो हुआ वह क्या है? अव्यय पद है। सह कदा गृहं गमिष्यति, तो इसमें कौन सा होगा? कदा। शीला करीना वा चित्रम द्रक्ष्यति, यहाँ वा जो है वह अव्यय पद है। असत्यम वा वद, मा मतलब मत, असत्यम मा वद, यहाँ मा जो है अव्यय पद है। शकीलेन साकं स अगच्छत, क्या लाया था? साकं। तो इस तरह से हम लोग इतना प्रश्न देखे। आगे देखते हैं अधोलिखितानां निर्देशानुसारं रूपाणि लिखत। अब कौन वचन का है इसमें लिखना है। जैसे दिया हुआ है, यथा मातृ द्वितीया एक वचने, मातरम शब्द है, मातृ द्वितीया एक वचन में मातरम। पुत्र सप्तमी एक वचने क्या होगा? फल षष्ठी बहुवचन में क्या होगा? नदी चतुर्थी द्विवचन में क्या होगा? लता सप्तमौ बहुवचने, युष्मद पंचमी द्विवचने। तो पहला है पुत्र का सप्तमी एक वचन, पुत्रे, पुत्र सप्तमी एक वचन पुत्रे। फल षष्ठी बहुवचन फलानाम। नदी चतुर्थी द्विवचने नदीभ्याम। लता सप्तमौ बहुवचने हो जाएगा लतासु। युष्मद पंचमी द्विवचने, तो पंचमी के द्विवचन में युवाभ्याम। तो पुत्र का पुत्रे, फल का जो षष्ठी बहुवचन फलानाम। इस तरह से हम लोग देखें। अब आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। एक घटना दिया हुआ है, इसको क्रम में सजाना है कि इस कहानी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 वाक्य दिया हुआ है। वह पहला कौन था, दूसरा कौन था, इसको माने सही ढंग से सजाना है। तो पहला है तत्र हरिहरो नाम कृषकः वर्तते। दूसरा है एकदा हरिहरः रोगग्रस्त अभवत् गंगायाः तीरे पुष्कलो नामको ग्रामः अस्ति। हरिहरस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। सर्वे पुत्राः अतीव अलसाम् आसन्। हरिहरः पुत्रान् आहूय अवदत्, सर्वे पुत्राः दुष्टः विचारान् अत्यज्यन्। तो पहला इसमें कौन सा है? तीसरा हो गया पहला।
गंगायाः तीरे पुष्कलो नामको ग्रामः अस्ति। अब दूसरा कौन होगा? दूसरा हो जाएगा आपको जाके पहला वाला, तत्र हरिहरो नाम कृषकः वर्तते। तीसरा देखो बच्चों कौन होगा? तीसरा हो जाएगा चौथा वाला, हरिहरस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। चौथा, सर्वे पुत्राः अतीव अलसाः आसन्। पाँचवा, एकदा हरिहरः रोगग्रस्तः अभवत्। सातवां, हरिहरः पुत्रान् आहूय अवदत्। इस तरह से हम लोग सजा करके इसको लिख दिए। अब आगे है मंजूषाय उचितानि पदानि योजित्वा वाक्य निर्माणम कुरुत। अब वाक्य बनाना है। मंजूषा में एक तरफ कर्ता दिया हुआ है और दूसरा तरफ है क्रिया दिया हुआ है। तो सह, त्वम, अहम, ते, वयम, यूयम, तव, आवाम, गच्छतः, गच्छामि, गच्छन्ति, गच्छसि, गृहं, गच्छामः, गच्छत, गच्छति, गच्छाव। तो इसको मिलाना, जैसे सह, तो सह क्या हो जाएगा? गच्छति, सह गच्छति। त्वम है तो त्वम के साथ क्या हो जाएगा? त्वम गच्छसि। अहम में आमी होगा, अहम गच्छामि। ते गच्छन्ति, वयम गृहं गच्छामः, यूयं गच्छथ, तव गच्छतः, आवाम गच्छावः। तो इस प्रकार से हम लोग संघे शक्ति में अभ्यास प्रश्न को देखें और सभी अभ्यास प्रश्न को हम लोग एक एक करके रिक्त स्थान को भरना, सुमेलन करना, प्रश्न का उत्तर देना, प्रकृति प्रत्यय, संधि विच्छेद आदि देखे और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है। हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस तरह से हम एक उदाहरण से बताए थे कि एक गुच्छे का अंगूर यदि टूट जाता है तो वह टूटा हुआ अंगूर का भाव कम जाता है, लेकिन जब तक गुच्छा में जुड़ा रहता है उसका मोल भाव अधिक रहता है। इसलिए हम लोगों को एक होकर मिलजुल कर रहना चाहिए और एकता में ही बल है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस अभ्यास को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।